जावास्क्रिप्ट में फॉर ऑफ स्टेटमेंट एक लूप क्रिएट करने के लिए यूज होता है जो इटरेबल ऑब्जेक्ट्स पर आइटरेट करता है। इन ऑब्जेक्ट्स में अरेज, स्ट्रिंग्स, मैप्स, सेट्स और दूसरे बिल्ट इन इटरेबल्स शामिल हैं। फॉर ऑफ लूप का बेसिक सिंटैक्स है फॉर कीवर्ड, उसके बाद एक कांस्टेंट एलिमेंट, फिर ऑफ कीवर्ड और इटरेबल ऑब्जेक्ट। लूप के अंदर आप इटरेबल ऑब्जेक्ट के हर एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपके पास रेड, ग्रीन और ब्लू कलर्स की एक अरे है तो लूप हर कलर पर आइटरेट करेगा और आप लूप के अंदर हर कलर पर ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। अरेज के साथ फॉर ऑफ यूज करते समय ये इंडिसेस यूज करने की जरूरत के बिना अरे एलिमेंट्स को डायरेक्ट एक्सेस प्रोवाइड करता है। यह अप्रोच किसी भी अरे लाइक ऑब्जेक्ट के साथ काम करता है जो इटरेबल प्रोटोकॉल इंप्लीमेंट करता है। फॉर ऑफ लूप स्पार्स अरेज को भी सेफली हैंडल करता है और एम्प्टी स्लॉट्स को ऑटोमेटिकली स्किप करता है। आप लूप के अंदर फ्लो को कंट्रोल करने के लिए ब्रेक और कंटिन्यू स्टेटमेंट्स यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर हमारे पास नंबर्स की एक अरे है 1, 2, 3, 4 और 5, तो हम फॉर ऑफ यूज करके अरे के थ्रू आइटरेट कर सकते हैं। लूप के अंदर हम चेक कर सकते हैं कि नंबर 3 से बड़ा है या नहीं। अगर है तो हम लूप से बाहर आ सकते हैं। इस तरह कोई और नंबर्स ऐड होने से रोक सकते हैं। एक और एग्जाम्पल स्पार्स अरे के साथ, जब हम इसके थ्रू आइटरेट करते हैं तो ये एम्प्टी स्लॉट्स को स्किप कर देगा और 1, 3 और 4 लॉक करेगा। फॉर ऑफ लूप स्ट्रिंग्स पर आइटरेट करने के लिए पर्टिकुलरली यूजफुल है क्योंकि ये यूनिकोड कैरेक्टर्स और इमोजीज को प्रॉपर्ली हैंडल करता है और सिर्फ UTF-16 कोड यूनिट्स के बजाय कंप्लीट कैरेक्टर्स पर आइटरेट करता है। इसको ब्रैकेट नोटेशन यूज करके कैरेक्टर्स एक्सेस करने से जनरली सेफर माना जाता है। ये वेरियस टेक्स्ट प्रोसेसिंग टास्क्स जैसे कि कैरेक्टर काउंटिंग और दूसरे यूनिकोड अवेयर ऑपरेशंस के लिए परफेक्ट है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपके पास एक स्ट्रिंग है जैसे हेलो, उसके बाद एक वेविंग हैंड इमोजी और फिर वर्ल्ड, तो लूप हर कैरेक्टर और इमोजी पर करेक्टली आइटरेट करेगा। आप इसका यूज कैरेक्टर काउंटिंग के लिए भी कर सकते हैं, जहां आप स्ट्रिंग मिसिसिपी के थ्रू आइटरेट करते हैं, हर कैरेक्टर को सेट में ऐड करते हैं और लूप के बाद सेट का साइज यूनिक कैरेक्टर्स की संख्या देगा। फॉर ऑफ लूप को मैप्स और सेट्स पर आइटरेट करने के लिए भी यूज किया जा सकता है। जब मैप पर आइटरेट करते हैं तो ये हर की वैल्यू पेयर को एक अरे के रूप में एक्सेस प्रोवाइड करता है। आप की और वैल्यू को अलग से एक्सेस करने के लिए इस अरे के थ्रू आइटरेट कर सकते हैं। ऑल्टरनेटली, आप मैप की कीज के थ्रू आइटरेट कर सकते हैं। मैप्स इटरेशन के दौरान इंसर्शन ऑर्डर मेंटेन करते हैं। सेट्स दूसरी तरफ सेट में हर आइटम के थ्रू सिंपल इटरेशन अलाउ करता है। सेट्स ऑटोमेटिकली डुप्लीकेट वैल्यूज हैंडल करते हैं और फिल्टरिंग करते समय इजीली अरे में कन्वर्ट किए जा सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर यूजर्स का उनके रोल के साथ मैप है तो आप मैप पर आइटरेट कर सकते हैं और यूजर नेम और उनके रोल को लॉक कर सकते हैं। अगर आपके पास टैग्स का एक सेट है तो आप उनके थ्रू लूप कर सकते हैं और उन्हें एक अरे में कन्वर्ट कर सकते हैं। फिर आप अरे पर फिल्टर अप्लाई कर सकते हैं। एक कस्टम ऑब्जेक्ट को इटरेबल बनाने के लिए आपको सिंबल डॉट आइटरेटर मेथड इंप्लीमेंट करना होगा। इस मेथड को एक आइटरेटर ऑब्जेक्ट रिटर्न करना चाहिए जिसमें एक नेक्स्ट मेथड हो। नेक्स्ट मेथड को दो प्रॉपर्टीज के साथ एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करना चाहिए। वैल्यू प्रॉपर्टी जो इटरेशन की करंट वैल्यू है और एक डन प्रॉपर्टी जो एक बूलियन वैल्यू है जो इटरेशन की कंप्लीशन इंडिकेट करती है। यह आपके कस्टम ऑब्जेक्ट्स को फॉर ऑफ लूप्स और स्प्रेड ऑपरेटर के साथ सीमलेसली काम करने के एनेबल करता है। एग्जाम्पल के लिए, हमारे पास रेंज नाम की एक क्लास है जो स्टार्ट और एंड वैल्यू लेता है। आइटरेटर मेथड एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है जिसमें एक नेक्स्ट मेथड होता है। नेक्स्ट मेथड करंट वैल्यू रिटर्न करता है अगर करंट n से कम या इक्वल है, या ये डन एज ट्रू रिटर्न करता है। अब हम फॉर ऑफ लूप यूज करके रेंज ऑब्जेक्ट पर आइटरेट कर सकते हैं
जो 1 से 3 तक नंबर्स लॉग करता है। फॉर ऑफ लूप के परफॉर्मेंस को कंसिडर करते समय यह जानना इंपॉर्टेंट है कि यह ट्रेडिशनल फॉर लूप से थोड़ा स्लो है, लेकिन जब आपको लूप को जल्दी ब्रेक करना हो तो यह फॉर ईच मेथड से फास्ट है। आइटरेटर क्रिएशन में एडिशनल ओवरहेड इन्वॉल्व है। हाउएवर, ये लार्ज कलेक्शंस के साथ बेटर मेमोरी यूजेज ऑफर करता है। ये अरेज और बिल्ट इन कलेक्शंस के लिए आइडियल है जब कोड क्लैरिटी प्रायोरिटी हो। हाउएवर, कस्टम आइटरेटर्स इंप्लीमेंट करने वाले लार्ज ऑब्जेक्ट्स के साथ इसको अवॉइड करें। एग्जाम्पल के लिए हम ट्रेडिशनल फॉर लूप और फॉर ऑफ लूप के परफॉर्मेंस को एक लार्ज अरे पर आइटरेट करके कंपेयर कर सकते हैं। दोनों लूप्स के लिए लिया गया टाइम डिफरेंट है, लेकिन फॉर ऑफ लूप नेग्लिजिबली स्लो है। फॉर ऑफ लूप को प्रेफर किया जाना चाहिए अगर कोड रीडेबिलिटी एक बड़ा कंसर्न है। चलिए फॉर ऑफ को दूसरे लूप से कंपेयर करते हैं। ट्रेडिशनल फॉर लूप इंडेक्स बेस्ड इटरेशन के लिए सबसे बेस्ट है। यह आपको इटरेशन पर फुल कंट्रोल देता है, बेस्ट परफॉर्मेंस प्रोवाइड करता है, लेकिन मैन्युअल इंडेक्स हैंडलिंग की जरूरत होती है। फॉर ईच लूप अरे मेथड चेनिंग के लिए सबसे बेस्ट है। यह क्लीनर सिंटैक्स ऑफर करता है, लेकिन ब्रेक और कंटिन्यू स्टेटमेंट्स को सपोर्ट नहीं करता है। यह फंक्शनल अप्रोच फॉलो करता है। फॉर इन लूप ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज के लिए यूज होता है। यह प्रोटोटाइप चेंज सहित प्रॉपर्टीज को एन्यूमरेट करता है। कीज को स्ट्रिंग्स के रूप में एक्सेस किया जाता है। फाइनली, फॉर ऑफ लूप इटेबल ऑब्जेक्ट्स के लिए यूज होता है। यह वैल्यूज को डायरेक्ट एक्सेस प्रोवाइड करता है, ब्रेक और कंटिन्यू स्टेटमेंट्स को सपोर्ट करता है और बेटर रीडेबिलिटी के लिए जाना जाता है। एग्जाम्पल के लिए, आइटम्स की एक अरे पर आइटरेट करने के लिए हम ट्रेडिशनल फॉर लूप, फॉर ईच लूप, फॉर इन लूप और फॉर ऑफ लूप यूज कर सकते हैं। इन लूप्स में से हर एक का अरे के एलिमेंट्स को एक्सेस करने का एक डिफरेंट वे है। फॉर ऑफ लूप्स यूज करते समय हमेशा इसका यूज करें जब आपको डायरेक्टली वैल्यूज पर आइटरेट करना हो। अरेज के लिए फॉर इन लूप पर इसको प्रेफर करें। जब आप मैप एंट्रीज के साथ काम कर रहे हैं तो डिस्ट्रक्चरिंग यूज करें। कलेक्शन को आइटरेट करते समय इसको मॉडिफाई करने से बचें। नॉन इटेबल ऑब्जेक्ट्स के साथ फॉर ऑफ का यूज अवॉइड करें। लास्ट में, जब आपको इंडेक्स की जरूरत हो तो फॉर ऑफ लूप का यूज ना करें। एग्जाम्पल के लिए, जब स्कोर्स के मैप के साथ काम कर रहे हैं तो आप नेम्स और स्कोर्स पाने के लिए इस पर लूप करते समय डिस्ट्रक्चरिंग यूज कर सकते हैं। जब आप अरे के साथ फॉर ऑफ लूप यूज कर रहे हैं तो लूप के अंदर अरे में एलिमेंट्स ऐड करने से बचें। अगर आपको एलिमेंट का इंडेक्स चाहिए तो फॉर ऑफ लूप की बजाय ट्रेडिशनल फॉर लूप यूज करना प्रेफरेबल है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो लाइक बटन जरूर दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसे ही और यूजफुल कंटेंट के लिए codelucky.com पर जरूर विजिट करें।